तो बाबरी मस्जिद निर्माण को लेकर मुर्शिदाबाद के लोगों के मन में क्या है, हमारे संवाददाता सैयद आमिर ने यह भी जानने की कोशिश की। सुनिए आप भी। 2026 में चुनाव है वेस्ट बंगाल में और ममता बनर्जी जो हैं इस बार किस तरह से परफॉर्म कर पाएंगी, क्योंकि मुस्लिम का बड़ा वोट बैंक उनको मिलता रहा है अभी तक। क्या आप लोग को लगता है, क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद असफर हसन है। ये बताइए कि अब पीछे ही हम बाबरी मस्जिद को इनॉग्रेट होते हुए देख रहे हैं, ठीक है, तो इसका असर चुनाव पर कितना पड़ेगा? यहाँ मुर्शिदाबाद से एक एमएलए नहीं जीत सकता तृणमूल कांग्रेस की। जो काम ममता बनर्जी ने किया, जो हुमायूं कबीर जो बाबरी मस्जिद के लिए आज शिलान्यास के लिए उसको सस्पेंड किया, तो ममता बनर्जी ये साफ कर दिया कि ममता बनर्जी हमारा साथ नहीं है, मुसलमान का साथ नहीं है। वो क्या कर रहे हैं? वो कर रहे हैं कहाँ महाकाल मंदिर होगा, पूरी दीघा में जगन्नाथ मंदिर बना हुआ है, वो मंदिर के लिए ट्रस्ट कर रहा है, पैसा दे रहा है, ज़मीन दे रहा है। जब हुमायूं कबीर हमारा साथ हमारा डिस्ट्रिक्ट में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास किया, उसको सस्पेंड कर दिया। इसका मतलब ये है कि मुर्शिदाबाद में आगामी चुनाव में जो विधानसभा चुनाव है, वो चुनाव में एक सीट भी नहीं मिलेगा। 0 सीट है, टोटल 7 सीटें हैं ना यहाँ पर। 0 सीट है, 22 मुर्शिदाबाद सीट है, 2 बीजेपी का है और 22 तृणमूल कांग्रेस के है। जो मुसलमान ने एक भी नहीं आएगा, 0 आ जाएगा। जो मुसलमान ने तृणमूल कांग्रेस को वोट देकर मुख्यमंत्री बनाया, जो मुसलमान ने ममता बनर्जी को 3 बार मुख्यमंत्री बनाया, उसी मुसलमान को वो यूज कर रहा है। ठीक है, आपका हो गया, वो लोगों से बातचीत कर लेते हैं। तो ये इन्होंने कहा कि जो ममता बनर्जी को आने वाले समय में यहाँ से वोट नहीं मिलेगा, ऐसा है क्या? वोट मुर्शिदाबाद में उसको वोट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? मुसलमान उनके साथ क्यों नहीं? मुसलमान के लिए क्या है वो? बीजेपी तो मुस्लिम का ओपन शत्रु है और वो तो पीछे से छुरी मारता है। आप लोग क्या फिर बीजेपी के साथ जाओगे? नहीं, पीछे से छुरी मारेंगे, इधर में जाएंगे, हुमायूं कबीर के दल में जाएंगे। हुमायूं कबीर जो दल करेंगे। हुमायूं कबीर तो 2018 में बीजेपी के साथ रहे। अभी बीजेपी नहीं आएगा, वो दूसरी दल, आपका खुद का दल। ममता बनर्जी भी तो एनडीए को सपोर्ट करके वो रेल मंत्री बना। हाँ, तो खुद का दल गठन करेगा। ममता बनर्जी में बोलो, एक भी सीट नहीं मिलेगा उनको, 0 मिलेगा मुर्शिदाबाद में, 0 मुर्शिदाबाद को। 22 तारीख को हुमायूं कबीर दल गठन। हम वोट दूसरा बार ममता बनर्जी को वोट नहीं देंगे, क्योंकि ममता बनर्जी से जो अपना साथ अभी ये जो चल रहा है, इसी में हम इसलिए बोल रहे हैं जो नेक्स्ट मुख्यमंत्री होगा और हम हुमायूं कबीर वो बनना देखते चाहते हैं। हम 22 तारीख को हुमायूं कबीर दल गठन करेगा, वही तक वो जो बोलेगा हम लोग वही करेंगे। हमको बहुत अच्छा लगा जो हुमायूं कबीर को सस्पेंड किया ममता बनर्जी ने, ये सबसे बड़ा बात है, हमको बहुत अच्छा लगा। ये हाँ, क्या कह रहे हो सर? हमारा वोट है बन गया है सर, बाबरी मस्जिद को रखिए साइड में, ठीक है। 6 महीने से पहले वक्फ बिल का आंदोलन चल रहा था। ममता बनर्जी क्या कह रहा था, जब आंदोलन करना है तो दिल्ली में चले जाओ, अगर यहाँ आंदोलन करना, हमसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं है, ठीक है। हम समझ रहे थे, मुसलमान लोग समझ रहे थे कि हमारे पक्ष में है, बिल चालू नहीं करेगा, ठीक है। इससे अच्छा तो बीजेपी है कि 6 महीने से पहले बता रहा था कि 5 दिसंबर के अंदर 6 दिसंबर के अंदर 5 दिसंबर के अंदर आपका जो कागज़ है जो सही है उसको जमा करो। ममता बनर्जी क्या सबसे बड़ा धोखा किया है कि 10 दिन पहले चालू कर दिया। 10 दिन के अंदर कौन इतना कागज वक्फ बिल का कागज कौन जमा कर पाए? SIR नहीं, वक्फ बिल का जो कानून लागू, वक्फ वाला बोला। इससे अच्छा तो तमिलनाडु का सीएम है, 6% मुसलमान है। इससे अच्छा तो तमिलनाडु का है, 6% मुसलमान का वोट है। ये वक्फ वाले मामले पर भी उसने कह दिया कि हम जब तक सत्ता में रहेगा, शासक में रहेगा, हम जब तक रहेगा तब तक ये बिल लागू नहीं होने। ठीक है, हम ये मान सकते हैं कि मुसलमान यहाँ की बात करो, यहाँ की बात कर रहे थे। ममता बनर्जी मुसलमान के वोट पर टिके रहे। 1384 कोटी मुसलमान वोट यहाँ पर ममता बनर्जी को नहीं देगा तो किसको देगा? सवाल तो ये है ना। सवाल क्या है? हम नया दल लाएगा, नया दल लाएगा, ठीक है, समझ गया। जो पार्टी हुमायूं कबीर ने बनाया है 22 दिसंबर को,
उसी पार्टी को हम वोट करेगा। हम मुर्शिदाबाद वाले उसी पार्टी को वोट। उससे मुख्यमंत्री बन जाएगा क्या उस पार्टी से? अरे हमको मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, मुख्यमंत्री बन के भी क्या किया हमारे लिए, इसको वोट दे के मेरे लिए क्या किया? जो मेरा मुसलमान यहाँ पर, जो मेरा पुरखों तो मुसलमान अगर बीजेपी, जो मेरा पुरखों का जमीन है, वाकफ का संपत्ति किसका है? वाकफ का संपत्ति मेरा परदादा का जमीन है। बीजेपी ऑप्शन होता है तो मुसलमान बीजेपी के साथ जाएगा कि नहीं जाएगा? अरे ये तो क़यामत पर्यंत नहीं जाएगा बीजेपी के साथ मुसलमान लोग। वो तो वो उसके तृणमूल से वोटर बना ज्यादा है, हम उसको क्यों वोट करें? हमारा नया दल आएगा, जब बिहार में देख रहे हैं तरह तरह का दल है, हम यहाँ भी बनाएगा और यहाँ भी हमारा हम आप चले जाओगे हुमायूं कबीर के साथ, ठीक है? वोट कटेगा ममता बनर्जी का, ठीक है? जीतेगा कौन फिर? बीजेपी। इधर बीजेपी जीतने वाला नहीं है, हम इधर 80% है, हम मुर्शिदाबाद में 80% है। हाँ बताइए। नहीं जीतेगा, बीजेपी है। ममता बनर्जी से अच्छा तो बीजेपी है। तो कुल मिलाकर के देखिए हो गई चौपाल। फिलहाल तमाम लोग यहाँ पर जो है इकट्ठा है हमसे बातचीत करने के लिए, जिन्होंने कहा कि 2026 के विधानसभा चुनाव पर दरअसल बाबरी मस्जिद का कितना असर पड़ने जा रहा है। ममता बनर्जी से बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग नाराज दिख रहे हैं जो कि मुस्लिम समुदाय से हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, मुर्शिदाबाद। Download our News Nation app